स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसमें आपके लाप्लास के फार्मूले प्रूफ करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान दें, उस लेक्चर में मैं थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, उसको एडजस्ट कर लें आप लोग लास्ट लेक्चर में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आइए प्रूफ करते हैं सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है कि ये तो आपको पता है कि लाप्लास एफ टी इजिकल टू एफ पी, यानी जो फंक्शन को ऑपरेट कराता है तो एफ पी के टर्म में आ जाता है। सेकंड ट्रांसलेशन में कहा गया है कि जी टी इजिकल टू एफ टी माइनस ए जब टी इज़ ग्रेटर देन ए और जीरो होगा जब टी इज़ लेस देन ए, और जहाँ ए क्या होगा, ए इज़ एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो। तो हमें प्रूफ करना है लाप्लास जी टी इजिकल टू ई की पावर माइनस ए पी एफ पी, मीन्स जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी और साथ में आएगा एफ पी यानी फंक्शन का जो हमने लाप्लास निकाला होगा। आइए इसे हम ड्राइव करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था वी नो दैट एफ टी की टर्म में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उस जी टी की टर्म में हम उसको लिखेंगे लाप्लास जी टी। लाप्लास जी टी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन 0 टू ए ई की पावर माइनस पी टी और साथ में आएगी जी टू की वैल्यू कौन सी रेंज में, 0 टू ए रेंज में। तो 0 टू ए रेंज में वैल्यू कितनी है, 0। 0 से ए तक की रेंज में कितनी है, 0 वैल्यू इंटू डी टी प्लस दूसरी हम इसे तोड़ रहे हैं ए से इन्फिनिटी, और ए से इन्फिनिटी में जो आपकी जी टी की वैल्यू वो कितनी है, एफ टी माइनस ए, वो भी आपने लगा दी एफ टी माइनस ए। ध्यान देखें फर्स्ट टर्म 0 से मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया, वो 0 हो गया, और हम यहाँ पुटिंग कर लेंगे t माइनस ए इज इक्वल टू यू, टी माइनस ए इज इक्वल टू यू। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो डी टी इज इक्वल टू डी यू, और लिमिट भी चेंज होगी, यानी जब लोअर लिमिट आप यहाँ पे टी की ए रख रहे हैं तो ए माइनस ए कितनी हो जाएगी, 0, और अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी, यानी जो अब नई लिमिट आएगी यू की टर्म में वो होगी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब लोअर लिमिट रखेंगे ए माइनस ए 0 हो जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, तो आपका जो सेकेंड टर्म की लिमिट बनी वो बन गई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी इंटू टी, और जहाँ से देखिए यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी ए प्लस यू, और यहाँ पे लिखना है एफ यू इंटू डी यू। डी टी इजिकल टू कितना होगा, डी यू। इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ कराता हूँ मैं इसे, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ई की पावर ए पी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में ई की पावर माइनस के पी इंटू यू, और साथ में लिखा हुआ है एफ यू डी यू। देखिए जो प्रूफ करना है उसमें ई की पावर ए पी आ रहा है, यानी ई की पावर आप ए पी माइनस ए पी बाहर निकाल लेंगे। ई की पावर माइनस में ए पी आपने बाहर ले लिया, ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। हम क्या करें, चेंजिंग वेरिएबल बाई डेफिनेट प्रॉपर्टी। आप यू टू टी हम क्या करते हैं, यू की जगह टी लिख देते हैं। आपने डेफिनेट प्रॉपर्टी में पढ़ा था जब इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्रॉपर्टी यहाँ क्या आ जाएगा, ए पी 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ से देखिए ये वैल्यू किसकी हो रही है, फिर से आपने यहाँ लिखा था ये वैल्यू फिर से किसकी हो गई, एफ पी की। ये जब किसी फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एफ पी, यानी ई की पावर माइनस ए पी, और इसे कह सकते हैं क्या, एफ पी। यही आपको प्रूफ करना था कि जब हम लाप्लास निकालेंगे किसका, जी टी का, तो वो कितना आना चाहिए, ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। ये थी आपकी सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कराता हूँ चेंज स्केल प्रॉपर्टी। देखें ये मैं आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसे मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। देखिए सेकंड है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।
स्केल प्रॉपर्टी। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये रहता है, इफ ये सभी में फिक्स है कि लाप्लास निकाल रहे हैं आपको इसका एफ टी, तो वो कितना आता है एफ पी, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ ई। देन आपको प्रूफ करना है कि जब आप लाप्लास निकालें एफ ए टी का तो वो आता है 1/a एफ पी अपॉन ए। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें प्रूफ करना है कि जब यहाँ से टी के साथ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/f(p/a) हो जाता है। ना प्रूफ में देखें, वी नो दैट यहाँ पे आपको लाप्लास निकालना है किसका, पहले आप डेफिनेशन से लिखेंगे। जो आपकी लाप्लास की डेफिनेशन है वो ये है, लाप्लास एफ टी इक्वल, ध्यान देंगे, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻ pt एफ टी डी टी, और इसी को कहा जाता है आपका एफ पी। इसी को आप क्या कहते हैं, एफ पी। अब आपको इसमें फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई करनी है, ए से मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ ए टी कर दिया जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लाप्लास, सॉरी सब जगह ए नहीं करा जाएगा, मीन्स जहाँ एफ टी लिखा है वहाँ एफ ए टी पुट किया जाएगा। यहाँ पे देखो एफ टी था और यहाँ क्या पुट करना है हमें, एफ ए टी। तो 0 to ∞ e⁻ pt, और यहाँ रखा जाएगा एफ ए टी इंटू में डी टी। आप पुटिंग करेंगे ए टी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, मीन्स आप निकालते हैं डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए। लिमिट भी चेंज होगी, जब आप 0 रखेंगे तो 0 और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी आप देखें जो नई लिमिट रहेगी वो यही रहेगी 0 to ∞, और अब यहाँ e⁻ p और t, यहाँ कहते हैं t, और t की वैल्यू निकालेंगे आप x/a, साथ में लिखा है एफ एक्स, और dx की वैल्यू यहाँ लगानी dt की वैल्यू, dt की वैल्यू है dx/a। ये 1/a आप बाहर लिख लेंगे, 1/a 0 to ∞, e⁻ p/a x, साथ में आ गया एफ एक्स डी। अब देखें बट डेफिनेट प्रॉपर्टी आप वेरिएबल चेंज कर देंगे, चेंजिंग वेरिएबल x to t बाय डेफिनेट प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा 1/a 0 to ∞ e⁻ p/a t, साथ में रहेगा एफ टी डी टी। सभी लोग बहुत ध्यान से देखें कि जब यहाँ p था तो ये वैल्यू थी एफ पी की, जब यहाँ p था तो ये वैल्यू थी एफ पी की, जब यहाँ p/a है तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ p/a की, यानी 1/a एफ p/a। यही आपको प्रूफ करना था कि जब आप लाप्लास निकालते हैं किसका, एफ ए टी का, तो 1/a एफ p/a हो जाता है। आप इसे नोट कर लें। मैं इसके कुछ सम्स करा देता हूँ आपको इन दोनों पे बेस्ड। पहले मैंने जो आपको कराई थी अभी इससे पहले सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसका एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उसके बाद इसका कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फंक्शन दे रखा है आपका एफ टी इज इक्वल टू कॉज t-π/6 एंड 0, t-π/6 एंड 0, जब t इज ग्रेटर देन π/6, कब t इज ग्रेटर देन π/6, और यहाँ जो t इज लेस देन π/6। इस फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना है बाय सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। यहाँ एफ टी लिख लें, यानी फंक्शन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका,
पहले जो आपका फंक्शन है वो एफ टी है, एफ टी मतलब कॉज। पहले आप उसका लाप्लास निकालेंगे। पहले आप वी नो दैट आप जानते हैं कि लाप्लास जब भी निकाला जाता है कॉज टी का, कॉज टी का जब लाप्लास निकालते हैं तो कॉज में मैंने आप लोगों को बताया था कि तो प्लस साइन आता है नीचे और न्यूमरेटर में क्या आता है, पी आता है। तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा 1, इसी को हम कहते हैं एफ पी। आपका एफ पी निकल आया है। अब अकॉर्डिंग टू अब हमें लगानी है सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूजिंग सेकेंड ट्रांसलेशन। जब हम सेकेंड ट्रांसलेशन का यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को सेकेंड ट्रांसलेशन बताया था जब हम लाप्लास निकालते हैं एफ टी का, और जहाँ इस तरह का फंक्शन हो तो वहाँ आता था ई की पावर माइनस में ए पी इंटू एफ पी। अगर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू है पाई बाय 6। ए की वैल्यू कितनी देखें पाई बाय 6, तो यहाँ लगा देंगे तो होता था ई की पावर ए पाई बाय 6 पी और साथ में रहेगा एफ पी, और एफ पी की वैल्यू आपने ये निकाली है कितनी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपको सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। बहुत ही आसान। फिर देख लें, पहले जो फंक्शन था उसका लाप्लास निकाल लिया, उसको हमने एफ पी मान लिया, और जो सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं टी माइनस ए होता है, तो ई की पावर ए पी इंटू एफ पी। ए की वैल्यू यहाँ 5/6 थी, 5/6 लगा दिया, और एफ पी की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह के और क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी का, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लाप्लास दे रखा है एफ टी का साइन टी अपॉन टी, लाप्लास साइन टी अपॉन टी का लाप्लास आपको दिया हुआ है 10 इनवर्स 1 अपॉन पी, और आपको लाप्लास प्रूफ करना है या फाइंड करना है किसका, कह रहे हैं फाइंड करें लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी का। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने जो फाइंड करना है उसमें। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे पहले आप। तो जो गिवन है वो ये है कि लाप्लास साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन पी, और इसी को आप कहते हैं एफ पी। जो हमें लाप्लास निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें साइन ए टी, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमने ए से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन देखिए जो आंसर निकालना है उसमें यहाँ टी पे सिंपल आ रहा है, यहाँ पे हमने ए टी लिया है। जो हम इसमें सेकंड ट्रांसलेशन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैंने अभी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब हम एफ लाप्लास निकालते हैं एफ ए टी का, तो वो आता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। सभी ने दिखा था, ये प्रूव करा है। इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए तो ए है, लेकिन पी में जो एफ पी है वो ये लिखा है, तो 1 अपॉन ए, और एफ पी में कितना रख देना है आपको, पी अपॉन ए, यानी 10 इनवर्स, और जहाँ पी लिखा है वहाँ कितना रख देना पी अपॉन ए। ये ए पलट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ए आप कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी, यहाँ लिखा है 1 अपॉन ए 10 इनवर्स, ये हो जाएगा ए अपॉन पी, पलट जाएगा ए अपॉन, यहाँ ए से ये ए कैंसिल हो गया। यहाँ आपको लाप्लास निकालना था साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स ए अपॉन पी। ये आपने निकालना था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते रहेंगे साथ साथ। कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहें। नेक्स्ट हम जो करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लाप्लास की डेरिवेटिव, कुछ फंक्शंस हैं उनका लाप्लास निकालना सीखेंगे। लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, वो आपको थोड़े याद करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्या नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी, यानी जब हमें एफ टी का डेरिवेटिव दे रखा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और उनका लाप्लास निकालना हो तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कैसे याद कर लेनी है वो आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए आपको लाप्लास निकालना है किसका, एफ डैश टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आता है इसमें पहले वाले में पी से मल्टीप्लाई, पी एफ पी कितना होगा, पी एफ पी, और माइनस में आ जाता है एफ ज़ीरो। ध्यान रहे जब फर्स्ट डेरिवेटिव है सिंगल पी और यहाँ आएगा माइनस में एफ ज़ीरो। इसी तरह जब आपको सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना होता है एफ डबल डैश टी, तो यहाँ एक पी बढ़ जाएगा, यानी पी स्क्वायर एफ पी, यहाँ पी नहीं था तो एक मल्टीप्लाई पी आ जाएगा, पी एफ ज़ीरो, और एक टर्म और आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश ज़ीरो। ऐसे ही आप देखें, अगर यहाँ पे लाप्लास निकालना है आपको थर्ड डेरिवेटिव का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थर्ड है तो यहाँ पी की पावर 3 एफ पी, इसमें पी था तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर एफ ज़ीरो, यहाँ पी नहीं था तो एक पी आ जाएगा एफ डैश ज़ीरो, और एक टर्म और बढ़ जाएगा एफ डबल डैश ज़ीरो। ऐसे ही हम लाप्लास के डेरिवेटिव आगे तक लिखते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट हम इनका यूज़ होने वाला है आगे जो मैं आर्टिकल कराने वाला हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन, उसमें यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम उसे प्रूफ करते हैं। कौन सा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, इसमें यूज़ होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। ये हमारा आर्टिकल है जिसको हम प्रूफ करना है, कैसे एक इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास निकाला जाता है। तो हम चौक ले लेते हैं एक और, तो देखें ये प्रूफ करना है आपको कि जब लाप्लास निकालेंगे हम एक इंटीग्रल फंक्शन का 0 टू टी एफ टी डी टी, देखो इंटीग्रल है उसका लाप्लास निकालना है, तो आंसर कितना आता है 1/p एफ टी। ये आपने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये लाप्लास इंटीग्रल वाला फंक्शन इसको जी टी मान लेंगे। लेट क्या करेंगे, जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल का साइन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। आपने इसको क्या मान लिया, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, यानी हम क्या करते हैं इसको जी डैश टी, तो आप देखेंगे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी जी डैश टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका एफ टी आ जाएगा। और अगर हम इसमें जी में हम 0 रख दें टी की जगह, तो जी 0 कितना हो जाएगा, जी 0। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन यहाँ से। नेक्स्ट आपने नोट कर लिया होगा, वहाँ मिटा देता हूँ ऊपर का, वहाँ से मैं आपको इसे कराता हूँ। लाप्लास निकालेंगे हम किसका, जी डैश, क्योंकि हमने इसको एफ टी माना है इस पूरे को, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अभी देखें इसके आगे का प्रोसेस मैं ऊपर कर रहा हूँ। वी नो दैट हम जानते हैं, हमने अभी प्रूव कराया कि जब हम लाप्लास निकालते हैं किसी डेरिवेटिव फंक्शन में, तो वहाँ आ जाएगा पी जी पी माइनस में जी 0। आपने पढ़ा है देखो लाप्लास जी डैश टी इज इक्वल टू है एफ टी, तो यहाँ आ जाएगा एफ टी। और आपको पता है जी पी इज इक्वल टू ले सकते हो आप लाप्लास जी टी, और अभी जी 0 की वैल्यू आपने कितने निकाली है, 0, तो वो 0 हो गया, तो ये वाला p इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/p लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू में रहेगा लाप्लास जी टी। आपको प्रूफ करना है कि इसका लाप्लास जी टी का बराबर आता है 1/p एफ पी। देखो इस वाले टर्म को आप इधर लिख दें, लाप्लास जी टी, लाप्लास जी टी इक्वल में आ गया 1/p, और ये लिखा है लाप्लास एफ टी को लिख सकते हैं आप एफ पी। देखें अब इस जी टी की वैल्यू कितनी थी, आपने इसको जी टी माना है, वो जी टी यहाँ लगा दें। मैं यहाँ ऐसे इम्प्लाइज करके लिख देता हूँ लाप्लास, और जी टी की वैल्यू कितनी थी आपकी 0 टू इन्फिनिटी एफ टी
डी टी, तो इसका रिजल्ट आया 1/p एफ पी। यही आपको प्रूव करना था लाप्लास ऑफ इंटीग्रल फंक्शन का। इसे आराम से आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखेंगे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाय टी की पावर एन, यानी जब किसी फंक्शन में टी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या रहेगा। अब इसका स्टेटमेंट देखिए, ये तो फिक्स है कि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू रहता है आपका एफ पी। थ्योरम इस तरह से कही गई है कि देन, तो हमें प्रूफ करना है लाप्लास टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी पी की पावर एन, साथ में आता है एफ। ये आपको प्रूफ करना मीन्स अगर टी की पावर एन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -1 की पावर एन और एन वाई डिफरेंशिएट आता है एफ पी का। अगर टी से मल्टीप्लाई करेगा जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी 1 टाइम होगा। यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई की जाएगी तो यहाँ पे पावर भी 2 आएगी, डिफरेंशिएशन भी 2 टाइम किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट इस ट्रू होता है फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम थोड़ा क्या करते हैं कि हम पहले इसे 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो आपको डेफिनेशन पता है, वी नो दैट आपने पढ़ा है कि लाप्लास जो होता है एफ टी का वो होता है 0 to ∞ e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी, और इसी को आप कहते हैं एफ पी। इसी को जब एफ पी कहते हैं आप इसको लिखें एफ पी इज इक्वल टू 0 to ∞ e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। आपने इसको लिख लिया और इसको कर लेंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी पी रहेगा एफ पी इज इक्वल टू डी अपॉन डी पी 0 to ∞ e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। अब बहुत ध्यान देंगे, यहाँ तो टी है, यहाँ है केवल इसी का डिफरेंशिएशन होना है क्योंकि पी वाला फंक्शन इसी में है। तो डी अपॉन डी पी एफ पी, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 to ∞ माइनस पी ई की पावर माइनस पी टी, बाकी साथ में रहेगा कितना एफ टी इंटू डी टी। अब एक चीज़ देखें आप लोग, ये लिखा हुआ है, इस माइनस को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से -1 की पावर 1 और यहाँ लिखा है डी अपॉन डी पी एफ पी, इसको लिख दें इस तरह से 0 to ∞ ई की पावर माइनस पी टी, और यहाँ लिख दिए पी। सॉरी, जब हम पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ टी आएगा, कितना आएगा टी, क्योंकि जो पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी का तो 1 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा टी एफ टी, और बाहर कितना लिखा हुआ है डी टी। अब ध्यान से देखें, जब यहाँ एफ टी होता था तो ये वैल्यू होती थी लाप्लास एफ टी की, और जहाँ टी एफ टी है तो ये वैल्यू किसकी होगी लाप्लास टी एफ टी की। मीन्स अगर हम लेफ्ट वाले को राइट में लिख दें, राइट वाले को लेफ्ट में, तो ये पूरी वैल्यू हो गई किसकी लाप्लास टी एफ टी की, और बाकी इक्वल में लिखा है -1 की पावर 1 और एक बार डिफरेंशिएशन हो गया किसका एफ पी का। आप कॉन्सेप्ट समझें, जब टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर भी -1 की 1 आ गई और डिफरेंशिएट भी कितना हो गया, एक बार हो गया। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। द अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर, therefore the above result is true for n is equal to 1। अब हम इसे लेंगे n is equal to m के लिए ले लेते हैं।
mathematical induction, if we assume by mathematical induction, if we assume the result is true for n is equal to m, अगर n इज इक्वल टू m के लिए हम बाई मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू मान लें तो ये रिजल्ट किस तरह से लिखा जाएगा कि लाप्लास t की पावर m और यहाँ होगा एफ टी और इक्वल में आएगा -1 की पावर m डी की पावर m अपॉन डी पी की पावर m एफ पी। ये कंडीशन बनेगी। अगर हम इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू p, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी पी और t की पावर m एफ टी। और यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन और बढ़ जाएगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बताएं कितना आ जाएगा, दोनों साइड ही करेंगे पावर m, ये हो जाएगा d की पावर m प्लस 1 अपॉन डी पी की पावर m प्लस 1 इंटू एफ पी। ठीक है, यहाँ आप वैल्यू लगाएंगे, सॉरी यहाँ लाप्लास था, लाप्लास छूट गया हमारा, यहाँ लाप्लास। आपको पता है किसी फंक्शन का जब लाप्लास निकालते हैं तो क्या होता है कि डी लाप्लास है 0 टू इन्फिनिटी डी अपॉन डी पी तो लिखा ही है ये बाहर, और यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी, e की पावर माइनस पी टी, और साथ में आएगा t की पावर m इंटू एफ टी और डी टी। इक्वल में जो लिखा है उसे आप ऐसे इसे डिफरेंशिएट करना है p के रेस्पेक्ट, इसमें तो p है नहीं, यानी केवल इसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन 0 टू इन्फिनिटी जाएगा माइनस, जब p के रेस्पेक्ट करेंगे माइनस टी, कितना आ जाएगा माइनस टी और e की पावर माइनस पी टी, टी की पावर m एफ टी डी टी, और इक्वल में जो लिखा है वह वैसे ही कॉपी कर लेंगे। मैं इसके बाद यहाँ कर देता हूँ मिटा के, थोड़ी स्पेस कम है। देखिए एक जो माइनस का साइन निकला है वो हम इक्वल में भेज देते हैं, तो -1 की पावर m था, अगर इस माइनस को उधर भेज देंगे m प्लस 1 हो जाएगा, और एक t ये वाला t की पावर m ये वाला टोटल हो जाएगा। देखें 0 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस पी टी और t दिस, और ये दोनों मल्टीप्लाई पावर ऐड जाती है, t की पावर हो जाएगा m प्लस 1 एफ टी डी टी, और इक्वल में हो गया -1 की पावर m प्लस 1 t की पावर m प्लस 1 अपॉन डी पी की पावर m प्लस 1 एफ पी। मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर m प्लस 1, इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 एफ टी इक्वल में आ जाएगा -1 की पावर m प्लस 1 अपॉन डी पी की पावर m प्लस 1 एफ पी। Therefore, the statement is true for n is equal to m plus 1. Therefore, the statement is true for n is equal to m plus 1. Therefore, जब n प्लस n 1 के लिए भी ट्रू है, m के लिए भी ट्रू है, और n प्लस m+1 के लिए भी ट्रू है, therefore आप कह सकते हैं the result is true for all integral value of n. Therefore, the result is true for all integral value of n, यानी n की सभी वैल्यूज़ के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। थोड़ी लेंथी थ्योरम है, लेकिन ध्यान से आप लोग इसे कर लेंगे। मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। मैं इसे मिटा के, ये तो थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक है डिवीज़न थ्योरम, देख लेते हैं, उसे भी हम कर ही लेते हैं, फिर से क्वेश्चन रह जाएंगे थ्योरम्स के।
डिवीज़न बाई टी, ये थी मल्टीप्लिकेशन बाई टी, वो थी डिवीज़न बाई टी। किसी एक टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा, उसकी थी डिवीजन ऑफ एफ टी बाई टी। डिवीज़न ऑफ एफ टी बाई टी। इफ Laplace ft is equal to fp, then we have to prove, हमें प्रूफ करना है डिवीजन थ्योरम में लाप्लास एफ टी अपॉन टी, लाप्लास एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू, जब हम किसी में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन p से इन्फिनिटी और साथ में आएगा एफ पी डी पी डायरेक्ट एफ पी डी। आपको ध्यान रखना, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, बाय डेफिनेशन से लेंगे, हम इसे प्रूफ करते हैं। देखें अभी देखें, आपने अभी पढ़ा है बाय डेफिनेशन से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी को आप कहते हैं एफ पी। अगर हम एफ पी के टर्म्स में लिखें तो एफ पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसे आप इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, लिमिट पी से इन्फिनिटी में, तो हो जाएगा पी टू इन्फिनिटी, हो जाएगा एफ पी डी पी। इंटीग्रेशन का साइन p टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आएगा कितना, डी पी। इसमें क्या करना है आपको, अभी इसको इंटरचेंज कर लेना है, मीन्स इस वाले इंटीग्रेशन को अंदर, इस वाले को बाहर कर लेंगे। देखिए क्या रहेगा, बाहर कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी और इसे कर लेंगे p से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी, और यहाँ डी पी, और बाहर रहेगा कितना, डी टी। ऐसा आप इसको लिख लेंगे और आप कर देंगे इसे इंटीग्रेट। देखें यहाँ p के रेस्पेक्ट में करना है तो इसमें तो p है नहीं, केवल इसी का इंटीग्रेशन होगा। बाहर लिखा है 0 टू इन्फिनिटी, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस टी, क्योंकि p का 1 हो जाएगा, सॉरी इस वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं इसलिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, e की पावर माइनस पी टी, और नीचे आएगा कितना, जो हम p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे आएगा माइनस t, और साथ में रहेगा कितना, एफ टी इंटू डी टी। ये फंक्शन बन जाएगा। हमने p के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसे इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है कि हमें लिमिट भी लगानी होती है। तो लिमिट थी आपकी p टू इन्फिनिटी, यानी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी। जब अपर लिमिट लाएंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी लाएंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट लगाते हैं, एक माइनस ही है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लगाना है p। कितना लगाना है आपने, p लगाना है, तो लोअर लिमिट में p लगा दें तो हो जाएगा e की पावर माइनस, p की जगह p लगाना है तो कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल सेम फंक्शन बन जाएगा, e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, और बाहर लिखा हुआ है कितना, डी टी, यानी जो फंक्शन बचा वो ये रह गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी इंटू डी टी। ये आपका फंक्शन रह गया, e की पावर माइनस पी टी एफ टी अपॉन डी टी। सॉरी, एक एफ टी छूट गया हमारा, ये एफ टी लिखा था, यहाँ पे हमें एफ टी भी लिखना है, ये एफ टी, यहाँ क्या लिखेंगे आप, एफ टी डी टी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, यहाँ लिख सकते हैं आप एफ टी अपॉन टी। यहाँ से देखें, जब यहाँ एफ टी होता था तो ये वैल्यू लाप्लास एफ टी की होती थी, जब यहाँ एफ टी अपॉन टी है तो ये वैल्यू भी किसकी होगी, लाप्लास एफ टी अपॉन टी। किसकी वैल्यू होगी, लाप्लास एफ टी अपॉन टी। और जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है वो चल रहा है पी टू इन्फिनिटी एफ पी डी पी। देखिए आपको यही लाना था कि लाप्लास एफ टी अपॉन टी, वो राइट में लिखा है,
और पी से इन्फिनिटी डी एफ पी डी पी, यानी जब किसी फंक्शन को टी से डिवाइड किया गया उसका लाप्लास निकालना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, पी से इन्फिनिटी हो जाएगा एफ पी डी पी। ये आपको प्रूफ करना था, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ। बाकी इनके सभी के हम सम्स कराएंगे कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इनके सम्स कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।